In India, the constitutional remedy under Article 32 is available only in case of fundamental rights, not in case of rights which follow from some other provision in the constitution. क्या ये बात सही है? हाँ, इन भारत में द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो दिया गया है आर्टिकल 32 से, दैट इज़ अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट इन केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी अदर प्रोविजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट्स हैं उसके लिए नहीं है. सो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए. ठीक है. सो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल only in case of fundamental rights, not in case of rights which follow from some other provision in the constitution. Both the Supreme Court and High Court can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto only for the purpose of enforcement of fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दोनों ही सारे रिट्स को इशू कर सकते हैं. कौन कौन से? हेबस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और को वारंटो, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स को इशू कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, देखिए 8 ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन 8 ग्राउंड्स. जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ना, वो 8 ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्टेड है. मतलब कुछ भी नहीं कर सकते. फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब नहीं किसी को गाली गलौज कर दे रहे हैं. और फिर है ना, अभी एक अरे अभी तो रिसेंट में आप देखते हो ना, इलेक्शन का टाइम है, जो फैंटा बॉयज़ क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं जा करके. तो मतलब उसका वायलेशन है, लेकिन जो अथॉरिटी है एक्शन नहीं लेती है. ठीक है, जब नहीं सरकार आएगी तो एक्शन लेगी. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन 8 ग्राउंड्स. 8 ग्राउंड है जिसपे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होता है. उसको याद करने के लिए तरीका क्या है? सीआईडी ने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया. सीआईडी ने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया. देखो सीआईडी पीडीएफ एसएस. सो सीआईडी ने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया. देखो सी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आई से इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, डी से डिफामेशन. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, डिफामेशन. सीआईडी ने पीडीएफ, पी मतलब पब्लिक ऑर्डर, डी से डिसेंसी एंड मोरालिटी, एफ से फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, और एस से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, और एस से सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. सो सीआईडी ने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया. सी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आई से इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, डी से डिफामेशन, फिर पी से पब्लिक ऑर्डर, डी से डिसेंसी एंड मोरालिटी, एफ से फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, और एस से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एंड एस से सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. रिकैप करो. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट इन केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये बात सही है? हाँ. Both the Supreme Court and High Courts can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warrantos only for the purpose of enforcement of fundamental rights. Freedom of speech and expression is restricted on 8 grounds. CID ने PDF का स्क्रीनशॉट लिया. C से contempt of court, I से incitement of an offence, D से defamation, फिर P से public order, D से decency and morality, F से फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, फिर एस से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, और एस से सोवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.